अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जो है लेक्चर नंबर 8 कर रहे थे। लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 कर रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा अभी तक? अभी हमने डेरिवेटिव पढ़े। ठीक है, हमने इसके अंदर इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी कुछ एग्जांपल्स की और हमने जो है इसके अंदर एक दो थ्योरम्स की। अब मैं आपको सबसे पहले बुक से दिखा देती हूँ कि जो हम नेक्स्ट अपना सेक्शन करने लगे हैं स्टार्ट, वो हमारे पास है जी सेक्शन नंबर 19 डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज। ठीक है, इसके अंदर हमने अब डिफरेंट फॉर्मूले करने हैं। वो सारे फॉर्मूले जो हम कैलकुलस के अंदर कर चुके हैं और हम जो अपने रियल एनालिसिस में कर चुके हैं, वो सारे हमारे जो फंक्शंस फॉर्मूलाज थे डेरिवेटिव के, वो अब हमने फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए करने हैं। ठीक है। अब अगर मुझे ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए करने हैं, तो पहले मैंने जो है रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स में से अपने कांस्टेंट में कंसीडर करती थी। अब मेरे जो कांस्टेंट होंगे वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा फंक्शन है, हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन को डैश ऑफ जी से जो है प्रेजेंट करते हैं। मैंने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में से एक कांस्टेंट सी कंसीडर करना है और हमने अल्फा बीटा जितने भी कांस्टेंट कंसीडर करने हैं वो हमारे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से होंगे। वो सारे फॉर्मूलाज जो आपने कैलकुलस के अंदर किए थे डेरिवेटिव के, वही हमने यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्मूले फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए करने हैं। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव x का या z का विद रिस्पेक्ट टू द z 1 होता है। कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, पावर रूल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, पावर रूल भी आ गया हमारे पास। देन हमारे पास ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल आ गया। यही रूल सेम हमने सब्ट्रैक्शन के लिए किया था। यहाँ पे ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल आ गया, ये क्वोशिएंट रूल आ गया वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन आ गया कि अगर हमारे जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया कि अगर हमारे पास दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कॉम्पोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह से अगर दो फंक्शन g एंड f हमारे पास डिफरेंशिएबल है, f एट जी नॉट एंड g एट f ऑफ जी नॉट, अगर ये मेरे पास डिफरेंशिएबल है देन इनका भी कॉम्पोजिट मेरे पास डिफरेंशिएबल होगा। ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, आपके पास ये बिल्कुल उसी तरह से होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया और ये हमारे पास ये जो हमने कंपोजिट फंक्शन 6 में किया है, ये उसका प्रूफ यहाँ से है। ठीक है, आप लोग बुक को स्टडी करना स्टार्ट करें और आप ये याद रखें कि जो आपके पास ये कंपोजिट फंक्शन है, इसे हम चेन रूल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे चेन रूल अप्लाई हो रही है। हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ जी कोई डब्ल्यू फंक्शन है एंड जी ऑफ डब्ल्यू कोई कैपिटल डब्ल्यू फंक्शन है। ठीक है, इन कैपिटल डब्ल्यू देन इक्वल्स टू एफ ऑफ जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे चेन रूल इस पे अप्लाई हो जाता है। ओके, अच्छा अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसमें से हमने क्या करना है, एक्सरसाइज में बेहद सिंपल सी दी हुई है कि हमने जिस तरह से अपने सिंपल डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज किए, मैंने आपको एक्सरसाइज दी लास्ट लेक्चर प्रीवियस पार्ट के अंदर, आपने बिल्कुल वही चीजें फॉलो करते हुए यहाँ पे अपने डेरिवेटिव निकाल लेने इन चारों पार्ट्स के। देन आपको मैं ये ऑलरेडी जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दी थी, असाइन की थी लास्ट पोर्शन के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट जी मॉड इस तरह की एग्जांपल्स करवाई और 1/z की मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी मैं आपको असाइन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेसिकली वो आपके पास आपका क्वेश्चन रूल दिया हुआ है कि आपने अगर एक फंक्शन ले लिया है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का और डेरिवेटिव के अंदर है, तो देन आपका क्वेश्चन रूल क्या होगा, वो प्रूव आपने वो सारे प्रूव करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका एडिशन एडिशन का रूल आ गया, ये आपका पावर रूल आ गया। ठीक है, आपने ये सारे रूल्स जो हैं वो जो आपने को मैंने पीछे बताए हैं वो आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके क्वेश्चन आ गए।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एग्जांपल नंबर 2 की तरह से, जैसे कि हमारी वो बन गई थी डेल्टा जी कॉन्जुगेट बाय डेल्टा जी, उसके अंदर हमने क्या कहा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारे पास जो फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे यही बताना है कि एग्जाम्पल नंबर 2 सेक्शन नंबर 18 डेरिवेटिव का सेक्शन था, उसके अंदर जो हमने एग्जाम्पल की थी उसके अंदर हमने क्या शो किया कि हमारा डेरिवेटिव जो है वो एट दैट पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हमने इन तीनों फंक्शंस के लिए भी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर यही शो करना है कि अगर मेरा फंक्शन जी कॉन्जुगेट हो, अगर मेरा फंक्शन रियल पार्ट ऑफ जी हो, अगर मेरा फंक्शन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी हो, देन मेरे पास उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। किस फंक्शन का? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। तो आपने वही वाला सारा प्रोसेस जो है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, जो हम करके इसको करते थे कि हमारे पास जो डेल्टा जी है वो ओरिजिन में जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो फिर उसको अप्रोच करने के लिए मेरे पास एक तो ये वे है कि मैं एक्स एक्सिस से आ जाऊं, और एक मेरे पास वे है कि मैं वाई एक्सिस साइड से आ जाऊं। ठीक है, अप्रोच कर लूं। तो आपने ये सारा प्रोसेस इसके अंदर अप्लाई करना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो आपके पास इस फॉर्म में कि अगर जी जीरो हो तो आंसर जीरो आए, जी जीरो ना हो तो जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर ओवर जी आ जाए। हम ऑलरेडी इस तरह का एक क्वेश्चन जो है लास्ट लिमिट के पोर्शन में कर चुके हैं, जिसमें हमने ये प्रूफ किया था कि जो इस ये फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अंदर हमने लास्ट पोर्शन के अंदर भी हमने एग्जांपल भी की और हमने एक्सरसाइज भी की लिमिट के अंदर। उसके अंदर हमने कहा कि अगर हमारे पास डेल्टा एक्स होगा तो 1 और -1 ही आंसर आ रहा था। तो यहाँ पे आपको बेसिकली यही प्रूव करने के डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा जी आपके पास 1 है, अगर आपके पास जी 0 हो, और आपके पास डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा जी जो है वो -1 है अगर जी आपके पास 0 नहीं है। और उन्होंने क्या यहाँ पे वेज लिए हुए हैं, एक उन्होंने आपके प्लेन के अंदर जो है वे, जैसे कि उन्होंने लास्ट टाइम पे कहा था कि जो हम इसकी सिर्फ रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस जो है वो कंसीडर कर रहे होते हैं, वही हमारे लिए काफी नहीं होंगे रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। सेम बात उसने यहाँ पे कही है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू कंसीडर ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अप्रोचेस, वही रियल और इमेजिनरी आप एक्सिस जो है कंसीडर कर लें, यही सिर्फ काफी नहीं होगा, बल्कि आपको एक एक्स्ट्रा केस लेना होगा जिसके अंदर आपको डेल्टा वाई को भी डेल्टा एक्स पुट करना होगा, और वहां से आप ये प्रूव करेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन भी आपका 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है अब हमारे पास जो है इसके अंदर ये तो सारी मैंने आपको एक्सरसाइज बता दिया, और मैंने जो है आप लोगों को यहाँ पे कुछ थ्योरम्स का बता दिया। ठीक है, अब हम जो है एक क्वेश्चन करेंगे, और मैं आप लोगों को कंपोजिट वाला जो डिफरेंशिएबल वाला है वो भी करवा देती हूँ। ठीक है, कि वो हम किस तरह से करेंगे, तो मैं इसे जरा यहाँ पे ले आते हैं। लेकिन मेरे पास क्या कहा गया है कि एक फंक्शन एफ है, एक मुझे फंक्शन जी दे दिया गया है। फंक्शन एफ जो है वो अब डिफरेंशिएबल है जी ऑफ जी पर। ठीक है, जी तो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है ना जी पर, एफ जो है वो जी ऑफ जी पर डिफरेंशिएबल है, तो फिर जो उनका कॉम्पोजिट होगा ना वो भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी वांट टू शो दैट व्हेन वी टेक अ डेरिवेटिव ऑफ composite function, we have f derivative of g of z into g derivative of z। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि फंक्शन f जो है वो डिफरेंशिएबल है g ऑफ z पर, g जो है वो z पर डिफरेंशिएबल है, देन हमारे पास जो ये कॉम्पोजिट है इन दोनों फंक्शन का वो भी मेरे पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओके, हम इसको प्रूव कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लेट करती हूँ कि मेरे पास जी नॉट कोई भी एक पॉइंट है जिसपे मैं ये चेक करना चाहती हूँ मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। बी एनी पॉइंट। ठीक है, अब मैं अपनी आसानी के लिए इनको कोई ना कोई नेम दे देती हूँ कि मैं बार बार एफ ऑफ जी लिखूं, जी ऑफ जी लिखूं, इसके लिए मैं कोई ना कोई अपने वेरिएबल्स डिफाइन करती हूँ। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरे पास कोई ईटा है जो कि जी ऑफ जी के इक्वल है।
अगर ईटा जी ऑफ जी होगा तो ईटा नॉट जाहिर बात है जी ऑफ जी नॉट होगा। ओके, अगर मेरे पास z माइनस जी नॉट डेल्टा जी होता था, इसका मतलब है ईटा माइनस ईटा नॉट डेल्टा ईटा होगा। ओके, अब मैंने तो g ऑफ z को ईटा का नाम दिया, g ऑफ z मेरे पास है f के अंदर, इसको भी तो किसी का नेम देना होगा। g ऑफ g को ईटा कहा हुआ है तो ये f ऑफ ईटा बन जाएगा। इसको मैं लेट से w के आसानी के, ठीक है। अगर मैंने ये सारा काम किया तो w नॉट के लिए भी करना होगा, f ऑफ g नॉट। अगर मेरे पास z माइनस जी नॉट डेल्टा जीटा जी था, ईटा माइनस ईटा नॉट डेल्टा ईटा था, इसका मतलब है w माइनस w नॉट डेल्टा w होगा। इन्हें हम कह देते हैं कि ये मेरी 1 पॉइंट है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। इन्हें हम एट द एंड यूज कर लेंगे। ओके अब हमें देखें, ये बात उन्होंने बताई कि f और g दोनों जो हैं वो डिफरेंशिएबल है। दोनों फंक्शन क्या हैं? डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल की जो हमारी डेफिनेशन थी वो अप्लाई हो सकती है। हम g पे लगा लेते हैं कि मेरे पास लेट g बी डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z नॉट, g dash of z naught is equals to limit z approaches to z naught, g of z minus g of z naught divided by z minus z naught। ओके, देखिए अब हमने क्या कहा कि हर हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब है अगर g डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी हुआ। कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी हुई थी? ओके, हम यहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। हमने कहा कि लिमिट, सिंपल मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, x अप्रोचेस टू a, f of x equals to f of a, real value of the actual value of the function at that point is equals to the limit value of that function। अच्छा, अब हमने क्या कहा कि हम इसको इन एप्सिलॉन डेल्टा नेबरहुड के लिए कैसे लिखते थे? f of x minus f of a less than एप्सिलॉन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, f of x is equals to or the less than or equals to f of a plus एप्सिलॉन। ठीक है, और ये कब हो रहा है? जब मेरे पास x जो है वो a की तरफ जा रहा है इन डेल्टा नेबरहुड, और वो इससे दैट व्हेन x अप्रोचेस टू a। ठीक है, अगर मेरे पास g एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कॉन्टिन्यूस भी तो होगा। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट है। तो हम यही चीज जो है, ये वाली चीज इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि इस पे जब मैं अपनी डेफिनेशन अप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखिए, f of x is less than or equals to f of a plus epsilon। सेम थिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो g of z minus g of z naught divided by z minus z naught is equals to g डेरिवेटिव एट z नॉट प्लस एप्सिलॉन की जगह पे मैं कोई लैम्डा ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने ये चीज g के लिए की है, f के लिए भी करूंगी, ईटा के लिए करनी होगी, w के लिए करनी होगी, मैं इसको लैम्डा 1 नेम दे देती हूँ। ठीक हो गया? ओके, और ये कब हो रहा है हमारे पास? ये काम कब हो रहा है? ये काम मेरे पास कब हो रहा है? जब मेरे पास z जो है वो z नॉट को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे z जो है वो z नॉट को अप्रोच करेगा, f ऑफ x f ऑफ a को अप्रोच करेगा, और एप्सिलॉन एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास 0 को अप्रोच करता है जैसे जैसे x a को अप्रोच करता है। यही कंडीशन हमने यहाँ लगा दी कि लैम्डा 1 अप्रोचेस टू 0 व्हेन एज z अप्रोचेस टू z नॉट। ठीक है, अब मैं इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ओके, g of z minus g of z naught is equals to z minus z naught
g derivative at z naught plus lambda 1 where lambda 1 approaches to 0 as z approaches to z naught। अब देखिए g of z हमारे पास क्या था, ईटा। g of z naught क्या था, ईटा नॉट। वैल्यूज पुट कर दे, ईटा माइनस ईटा नॉट is equals to z minus z naught g derivative at z naught plus lambda 1। सेम कंडीशन आ गई। यही चीज हम जो है वो अपनी w के लिए लिखते हैं, f फंक्शन के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिमिलरली f ऑफ z, अच्छा f ऑफ z तो नहीं हम लिख सकते, तो मैं इसको डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ w लिख देती हूँ। w माइनस w नॉट इज इक्वल्स टू ईटा माइनस ईटा नॉट, ठीक है। और ये g का डेरिवेटिव था एट जी नॉट, तो f का डेरिवेटिव होगा एट ईटा नॉट माइनस यहाँ पे लैम्डा 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कब हो रहा है, जब लैम्डा 2 0 को अप्रोच कर रहा है एज ईटा अप्रोचेस टू ईटा नॉट, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस सारे को लेकर अपना अगला स्टेप करते हैं। देखिए w माइनस w नॉट किसके इक्वल था, डेल्टा w। ईटा माइनस ईटा नॉट की वैल्यू हमें मिली हुई है, और z माइनस z नॉट क्या था, डेल्टा z था। तो यहाँ पे डेल्टा z लिख देते हैं, डेल्टा z g at z naught plus lambda 1, then f derivative at eta naught plus lambda 2, lambda 1 approaches to 0, lambda 2 approaches to 0 as z approaches to z naught. Now eta is also converting to the z, so that's why we can write as z approaches to z naught. No need to rewrite as a eta approaches to eta naught, ठीक है। Delta z is divided by both sides and applying the limit delta z approaches to 0 because we want to show that the limit of the that derivative of the composite function exist, ठीक है। ओके, तो हमने क्या किया, डेल्टा z को डिवाइड कर देना है बोथ साइड पर, डेल्टा w डिवाइडेड बाय डेल्टा z, और हमने क्या की है, लिमिट भी अप्लाई कर दी है। is equals to limit delta z approaches to 0 g at z naught plus lambda 1 f derivative at eta naught plus lambda 2, ठीक है। इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा dw by dz, और हमारी कंडीशंस ऑलरेडी साथ साथ चल रही हैं कि लैम्डा 1 जो है और लैम्डा 2 जो है वो मेरे पास 0 का अप्रोच कर रहा है, ठीक है। देखिए लैम्डा 1 अप्रोचेस टू 0, लैम्डा 2 अप्रोचेस टू 0 एज z अप्रोचेस टू z नॉट। अब देखें यहाँ पर यहाँ पे बता देती हूँ, डेल्टा z अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा z का मतलब क्या था, z माइनस z नॉट। यहाँ से क्या आ गया, z अप्रोचेस टू z नॉट। इसका मतलब है जब हमारे पास ये लिमिट अप्लाई हो रही है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 तो 0 हो रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ था, हमने यहाँ पे लेट किया हुआ था कि जो ईटा नॉट है ना वो g ऑफ z नॉट है, और जो w था वो हमारे पास f ऑफ g ऑफ z था। वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी क्या चीज बन गई, dw by dz। ये लिमिट अप्लाई होगी तो ये क्या बन गई, g डेरिवेटिव एट z नॉट, f डेरिवेटिव एट ईटा नॉट, f ईटा नॉट की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दे, g एट z नॉट एंड g डैश ऑफ z नॉट, एंड z नॉट इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया था। ये हमारा यहाँ पे जो है प्रूव हो चुका है कि अगर हमारे पास f और g डिफरेंशिएबल होते हैं तो उनका कॉम्पोजिट भी हमारे पास डिफरेंशिएबल होता है। हमने ये w जो है यहाँ पे f ऑफ g ऑफ z कंसीडर किया हुआ था, और हमने ये एट एनी पॉइंट पे
प्रूव कर दिया है कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल। ओके, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बल्कि इतना ही काफी है। क्वेश्चन जो है फिर वो नेक्स्ट कर लेंगे, बल्कि आप लोगों को मैं बता देती हूँ मैं नेक्स्ट क्या करवाऊंगी, आप इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि हमें फंक्शन कोई भी दे दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस अयोटा टू 1। पहले अभी तक हमने जो किया वो हमें z की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने z को रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट नहीं किया और हमने उसकी डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो डिस्कस कर ली। अब आपको मैं ये क्वेश्चन देती हूँ कि आप मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आ गई, अगर ये नहीं होगा तो बेशक रहने दीजिएगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर जस्ट हमने जी लिया, जी कॉन्जुगेट लिया, जी मॉड लिया, 1/z लिया। ठीक है, हमने इसको एज अ जी ही डील किया, जी ही हमने इसके ऊपर डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई की, या फिर हमने इसके ऊपर लिमिट का कॉन्सेप्ट लेकर आए। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में कर देते हैं तो भी ठीक है, तो भी फॉर्म सही है। लेकिन अभी क्या हो गया, फंक्शन सिंपल नहीं है, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, टू आ गया है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप कैसे इसको प्रूव करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, आप लोगों ने इसे करना है। ठीक है, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे।